बड़ी खबर आपको पुणे से बताते हैं, जहां पर आज पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी का अधिवेशन होना है। बड़ी खबर, पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी का अधिवेशन किया जाएगा। अमित शाह अधिवेशन को जो है संबोधित करेंगे, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इतना ही नहीं, पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा। देर रात अमित शाह पहुंच चुके हैं, वहां पर उनका स्वागत किया गया। तो अमित शाह पहुंच चुके हैं और इस अधिवेशन में क्या खास होने वाला है ये जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल आज पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी का अधिवेशन होने वाला है, जिसे आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र अमित शाह देते हुए नजर आएंगे। और इसके लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए भी ये अधिवेशन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कितना खास है, इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी बीच आज महाराष्ट्र बीजेपी का अधिवेशन है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। अधिवेशन में शामिल होने के लिए शनिवार रात ही अमित शाह पुणे पहुंचे। इस अधिवेशन में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। इस दौरान अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए 5000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में संगठनात्मक मामलों पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं से लगातार मंथन कर रहे थे। देखिए ना, अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सियासत भी इस दौरे को लेकर तेज होती दिखाई दे रही है। सारे बूथों पर हम लोग फिर एक बार जाकर जो महाविकास आघाड़ी ने झूठी चीजें कहकर, झूठी बातें कहकर जो वोट लिए हैं, संविधान के बारे में झूठी बातें बताई गई, मोदी जी संविधान बदलने वाला ऐसा बताया गया, आदिवासी लोगों में कहा क्या है हमारा हक निकाल लेंगे, महिलाओं को कहा कि हम 8,500 एक हटा कर देंगे। ये जो बातें कही है, इससे थोड़ा मतदान कंफ्यूज हुआ है, हमारा वोटर्स कंफ्यूज हुआ है। उसको दोबारा हम महाविकास आघाड़ी के झूठे कारनामे बताएंगे और आने वाले दिनों में विधानसभा में महायुति के सारी सीटें चुन के आनी चाहिए। इसलिए हम संगठनात्मक कामों का इस अधिवेशन में बात करेंगे। देखो, तुमने सत्ता में रह के जनता के लिए क्या कर रहे हैं, इसका हिसाब पहले जनता को देना चाहिए। हारने के बाद इस तरह की बातें निकालकर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक, तुम सत्ता चलाने में असफल हो चुके हो। अगर कोई अधिकारी इस तरह का करता है तो कंट्रोल तो इनका ही है ना। बाद में चुनाव आयोग के पास जाता है, इनको पता ही नहीं है सत्ता कैसी चलाना। इनको अदानी को महाराष्ट्र भेज के देना और गुजरात में महाराष्ट्र को शिफ्ट करना और वहाँ का ड्रग मुंद्रा पोर्ट से महाराष्ट्र में लाना, इतना ही बीजेपी को पता है।